देखो ये टॉप 10 क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के लिए। अगर इसके बाद भी तुम लोगों का कोई अपना डाउट होगा या तुमको हम लोगों से पढ़ना होगा या कोई किसी तरह का डिस्कशन करना होगा हमसे, तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको व्हाट्सअप करने के लिए, चाहो तो फ़ोन भी कर लेना। और अगर हमसे पढ़ना होगा तुम लोग ग्रुप बना लेना 2-4 लोगों का, क्योंकि भैया अकेले पढ़ोगे तो फीस ज़्यादा हो जाएगी, ग्रुप में पढ़ोगे तो फीस कम हो जाएगी, पर हेड फीस कम हो जाएगी। चलो फिर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे हम लोग, हिंदी में बोलोगे हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में बोलोगे इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो चलो ये सवाल लेते हैं। इस सवाल में ये कहा गया है कि एक धातु की शीट है जो आयताकार है। अब जरा इस बात को तुम लोग समझना कि अगर यहाँ पर मान लो हम लोग कोई आयताकार शीट बना लेते हैं ऐसे, चलो आयताकार शीट बन गई। अब वो बोल रहा है कि इसका डायमेंशन दिया हुआ है, चलो भैया इसका डायमेंशन लिख देते हैं। वो बोल रहा है कि इसका आयाम है 48 गुणे 36, मतलब मान लो ये लंबाई तुम्हारी 48 की है और ये लंबाई तुम्हारी कितने की है, 36 की है। चलो अब वो कह रहा है कि प्रत्येक कोने से एक चौकोर काट दिया जाता है। तो चलो मतलब यहाँ से भी एक चौकोर काट दो, यहाँ से भी एक चौकोर काट दो, मतलब एक स्क्वायर काटा जा रहा है और काट दो। और उसका डायमेंशन सेम सेम किया गया है, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि ताकि खुला एक बॉक्स बनाया जा सके, मतलब जैसे तुम लोग देखते हो कि शादियों में जो हम लोग मिठाई पैक करते हैं, पहले वो एक फ्लैट पेपर ही होता है, उसको हम लोग फोल्ड करके 3D में बनाते हैं, ठीक है। मतलब जब बाज़ार से खरीदते हो तो वो फ्लैट होता है, तो वो एक आयताकार पेपर होता है, वो कहीं कहीं पे कटा होता है ताकि वो सेट हो जाए, फिक्स हो जाए। तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें, अब देखो तुम क्या करोगे ना, इस वाले पोर्शन को ऐसे हवा में उठाओ, इस वाले पोर्शन को ऐसे हवा में उठाओ और इस तरीके से इसको भी और इसको भी, तो ये एक डिब्बा बन जाएगा, ठीक है। और उसका ढक्कन कहीं और से बना लेना। किसी शादी में ऐसा तुम लोग देखे होगे कि ऐसे घर पे हम लोग डिब्बा बनाते हैं, जो मिठाई बनाते हैं उसको उसमें भरते हैं और फिर बारातियों को पानी पीने के लिए देते हैं। चलो तो हम लोगों को ये निकालना है कि इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा मीटर क्यूब में। यहाँ पे देखो हिंदी में थोड़ा सा एकदम लास्ट में तुम देखो M3M, इसका मतलब ये है कि मीटर क्यूब में दिखाना है, वो ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गई है, कोई बात नहीं, तो बहुत ईजिली निकल जाएगा। चलो देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए 3 डायमेंशन चाहिए, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीन चीज़ चाहिए। अब देखो वहाँ पे कितने का काटा जा रहा है, 8 मीटर का काटा जा रहा है। एक वर्ग की लंबाई जो है वो 8 मीटर है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 8 मीटर। तो अब देखो इसका मतलब ये भी 8 है, 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 ये भी 8 है। मतलब देखो तुम चौड़ाई में से अगर 8 और 8 मतलब 16 घटा दिए तो ये नई चौड़ाई बची, ठीक भाई। चलो चौड़ाई का मान जो दिया हुआ है मतलब 36, उसमें से 16 घटा दो। क्यों 16 घटाओगे, क्योंकि 8 इधर से घटा, 8 इधर से घटा, 16 घट गया। तो 36 में से अगर 16 घट गया तो ये जो सिर्फ इतना नया वाला चौड़ाई बच रहा है वो कितना बचा, 20। तो चौड़ाई कितनी बची, चलो 20 लिख दो यहाँ पे। अब ध्यान देना एक और बात, लंबाई कितनी दी हुई थी 48, तो 8 यहाँ से घटा और 8 यहाँ से घटा, तो इतना लंबाई बचा, ठीक है। वो कितना बचा, 48 में से जब तुम पहले 8 घटाओगे तो 40, फिर एक और बात 8 घटा दो तो 32 आ गया। तो चलो लंबाई तुम्हारी कितनी आ गई, 32 आ गई। अब बचा हाइट का प्रॉब्लम। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर इसमें हाइट तो दी नहीं है, तो उसमें देखो बेटा जब तुम लोग इस पोर्शन को ऐसे मोड़ोगे, ऐसे मोड़ के इसको 3D बनाओगे ना, तो ये जो हाइट है, ये जो पोर्शन है वही हाइट बन जाएगा। मतलब तुम लोग ऐसे काट के मोड़ के देखना, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये लंबाई, सॉरी ये लंबाई नहीं, मतलब ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, यही तो 8 बन जाएगी, यही तो हाइट बन जाएगी, 8 हो गया। अब तुम लोग इसको आपस में गुड़ा गुड़ा करके देखना कि कितना आ रहा है, और जो उत्तर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। क्यों, क्योंकि सारी की सारी लंबाइयाँ हम लोग मीटर में लिए हैं। और ध्यान रखो 3 बार मीटर गुड़ा होगा तो मीटर क्यूब आ जाएगा। और वॉल्यूम जो भी आएगा उसको यहाँ पे निकाल के कमेंट कर देना। और हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में, क्योंकि सारा टॉप 10 क्वेश्चन लग गया इस टॉपिक का। अब लेते हैं अगला टॉपिक।